Hello everyone, my name is Dr. Rajni Farmania and I am a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. Today we are going to discuss about that why does a child has CP? मेरे बच्चे को cerebral palsy क्यों है? So there are three major stages wherein the brain injury can happen and the child can have cerebral palsy. पहला स्टेज है एंटीनाटल पीरियड, दैट मीन्स 0 to 9 months. जो गर्भ का पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, दैट इज very very important for a child's neurological health. So during this period, if mother's health is not well, the child's health is not well. So that means if अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उनको फीवर हुआ, उनको रैश हुआ, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 0 to 3 months. इस पीरियड में जब बच्चे की ऑर्गोनोजेनेसिस हो रही है, जब बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा बन रहा है, इस टाइम पे अगर मम्मी को फीवर होता है, रैश होता है, इस टाइम पे अगर उन्होंने कोई मेडिसिन ली है जिसका कोई बुरा असर हुआ है, या उनको कोई बीमारी की मेडिसिन रेगुलर तरीके से चल रही है, वो बच्चे की ऑर्गोनोजेनेसिस पे असर कर सकती है, या फिर कोई और टॉक्सिन एक्सपोजर है जैसे कि अल्कोहल एक्सपोजर या स्मोकिंग एक्सपोजर. सो दैट 0 to 3 months पीरियड इज ऑल द मोर क्रूशियल when the child is being formed, when the neurological development is being happening. So जैसे मैंने बताया कि उनको इन्फेक्शन, उनको कोई ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा या कोई मेडिसिन या टॉक्सिन एक्सपोजर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें बच्चे की न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पे असर डालती हैं. नाउ जो बाकी का प्रेगनेंसी का पीरियड है फ्रॉम 4 month to 9 month, ड्यूरिंग दिस टाइम जो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है उसको मॉनिटर करने के लिए एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो डॉक्टर्स करते हैं मॉम का, एंड दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड. सो ड्यूरिंग दिस टाइम अगर अल्ट्रासाउंड इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, या वो इंडिकेट कर रहा है डॉपलर स्टडी में बच्चे को ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, या मॉम को हाइपरटेंशन है, उनको डायबिटीज है, उनको थायराइड का कुछ इश्यू है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो रेगुलर मेडिकल चेक्स होते हैं मॉम के, ताकि बच्चे की ग्रोथ कैसी है एंड मॉम के पैरामीटर्स कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर इस टाइम पे कोई भी इंडिकेशन मिल रही है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है बाय योर अल्ट्रासाउंड्स, तो दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर कि बच्चे को आगे जाके इंजरी हो सकती है, ब्रेन की इंजरी हो सकती है. तो इसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है 0 to 9 months, उसमें माँ का ध्यान रखना, माँ का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना, उनको कोई और तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है इसके बारे में ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट एनी न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन इन अ चाइल्ड. नेक्स्ट इज नाटल पीरियड, दैट मीन्स जो बर्थ का पीरियड है, जो लेबर पेन स्टार्ट हुआ, बच्चा बॉर्न हुआ एंड उसके बाद का इमीडिएट जो पोस्ट नाटल पीरियड है. सो ये जो पूरा पीरियड है जिसको हम पेरीनाटल पीरियड बोलते हैं, इस पीरियड पे भी बच्चे की हेल्थ, जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, इस पे असर आ सकता है. कैसे? जैसे कि डिलीवरी के दौरान पे अगर बोलते हैं कि बच्चे की मूवमेंट ठीक नहीं है, जैसे जो बच्चा किक करता है या जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, ये वो एक मेजर साइन है कि बच्चे को शायद कोई ब्लड सप्लाई कम हो रही है या बच्चे को कोई डिस्ट्रेस है. सो दैट इज कॉल्ड फीटल डिस्ट्रेस. इस दौरान अगर चेकअप किया जाए और डॉक्टर्स ने एडवाइज किया है कि आपको सिजेरियन सेक्शन लेना चाहिए, you discuss with your doctor depending upon the risk factors and you should go ahead with the mode of delivery she advises. So अगर बच्चे को fetal distress है, सिजेरियन सेक्शन के लिए आपको ऑप्ट करना चाहिए. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर बच्चे का डिलीवरी हुआ है और उसमें डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे ने पेट में मेकोनियम रिलीज कर दिया है, वो एक रिस्क फैक्टर है कि शायद बच्चा जब बॉर्न हो उसे ऑक्सीजन की कमी हो. उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम. सो बर्थ एस्फिक्सिया अगर है, जैसे कि बच्चा बॉर्न हुआ उसको ऑक्सीजन की कमी हुई, तो दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर. बच्चे को मेकोनियम एस्पिरेशन है, वो एक रिस्क फैक्टर है. बच्चा जब बॉर्न हुआ है वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, या कोई बच्चे को इन्फेक्शन है, वो एक रिस्क फैक्टर है. बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न हो रहा है, दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर. अगर बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो शुगर होना, जिन मॉम्स को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, उन बच्चों को, मतलब जो फीटस हैं जब वो बॉर्न होते हैं, उन्हें चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के. सो दैट इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर अ चाइल्ड टू डेवलप cerebral palsy later.
सो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बताए, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होना, शुगर की कमी होना, ब्रेन में ब्लीडिंग होना, मेकोनियम एस्पिरेशन या पेरिनेटल एस्फिक्सिया होना, या बच्चे का प्री मैच्योर बॉर्न होना या इन्फेक्शन होना। सो ऐसे करके काफी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि उस बर्थ प्रोसेस के टाइम पे हैं, जो बच्चे की लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे असर करते हैं। सो ये पीरियड भी बहुत क्रूशियल है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे का जो अर्ली न्यूरो डेवलपमेंटल पीरियड है, जिसको हम 0 to 2 years मेनली मानते हैं, जिसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम अगर बच्चे को कोई भी न्यूरोलॉजिकल इंजरी होती है, ये भी आगे जाके रिस्क फैक्टर होती है बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी होने के लिए। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहला है इन्फेक्शन, कि इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड में अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे को लॉन्ग टर्म सेरेब्रल पॉल्सी की हिस्ट्री हो सकती है। सेकेंड है कि अगर बच्चे को शुगर की कमी हुई है तब ये चीजें हो सकती हैं। बच्चे को कोई इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हुआ है तब ये चीज हो सकती है। सो अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल इंजरी ड्यूरिंग दिस टाइम है 0 to 2 years के बीच में, तो इस टाइम पे भी बच्चे का जो ब्रेन है वो लॉन्ग टर्म सिक्वेले में रह सकता है। दैट मीन्स बच्चे के ब्रेन में स्कार रह सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को आगे जाके सेरेब्रल पॉल्सी हो। सो हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम ये सीपी प्रिवेंट कर सकते हैं या हमारे बच्चे को सीपी ना हो? दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो इसके लिए जैसे मैंने 3 phases बताए, एंटीनेटल दैट मीन्स प्रेगनेंसी, डिलीवरी का पीरियड एंड डिलीवरी के बाद का पीरियड। सो ये अगर हम 3 stages लें, इन तीनों स्टेजेस में कुछ प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। सो वो प्रिवेंशन क्या होगा कि मम्मी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मम्मी का रेगुलर हेल्थ चेक होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी चेक, जैसे कि अल्ट्रासाउंड्स में प्रॉब्लम है या ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज डिस्कस विद योर डॉक्टर दैट व्हाट कैन बी डन। सो देयर आर सम केसेस जिसमें फीटल की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती या कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होता है। सो समटाइम्स वी डिस्कस एंड ऑल्सो एडवाइज देम टू मीट फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट, एंड समटाइम्स अबॉर्शन इज ऑल्सो एडवाइज्ड इन देम। स्पेसिफिकली अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तभी भी इस पीरियड पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए। सो प्रेगनेंसी के पीरियड को मॉनिटर्ड रखें। प्लीज कंसल्ट विद योर डॉक्टर्स रेगुलरली एंड सी वेदर एवरीथिंग इज ऑलराइट। नाउ जो डिलीवरी का पीरियड है, उस पीरियड में कुछ चीजें बहुत क्रूशियल होती है कि बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हुआ, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट कम हो गई, बच्चे की धड़कन कम हो गई, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी, या निकलने के बाद में उसको ठीक से सांस नहीं आ रही थी। सो ये वाली चीजें भी ऑब्वियसली अंडर डॉक्टर्स मॉनिटरिंग होगी, एंड जैसे वो गाइड करेंगे कि बच्चे को रिस्क है, आपको सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना चाहिए, सो यू शुड गो अहेड विद दैट। अगर वो बोलेंगे सेफली नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, यू शुड गो अहेड विद दैट, सो दैट डिलीवरी प्रोसेस एंड इमीडिएट डिलीवरी के बाद जो नर्सरी में डॉक्टर्स देखेंगे या जो नर्सरी का सेटअप है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी ना हो। इसीलिए सारी डिलीवरीज इज शुड बी माइंडेड दैट वो हॉस्पिटल में हो एंड होम डिलीवरीज ना हो। सो इन हॉस्पिटल, अंडर मॉनिटरिंग, अंडर गुड गाइडेंस, अ न्यूरोलॉजिकल आउटकम इज वेरी गुड। नाउ 0 to 2 years के बीच में ऑब्वियसली बच्चों को आप रिपीटेड इन्फेक्शंस होने से बचाएंगे, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, रेगुलर पीडियाट्रिक चेकअप में रखेंगे। कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं जो कि ब्रेन फीवर को प्रिवेंट करती हैं, तो वो आपको जरूर लगानी चाहिए। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो 0 to 2 years का बच्चा बॉर्न हो गया और उसके बाद का जो पीरियड है 2 साल तक का, एटलीस्ट इस टाइम पे जब रेगुलर वैक्सीनेशंस हो रही है तब, या फिर जब बच्चा बीमार हो रहा है, प्लीज विजिट योर पीडियाट्रिशियन सो दैट ही गाइड्स यू कि बच्चे को कोई भी आगे जाके न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो सकती है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी के सिम्टम है। सो कहने का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, डिलीवरी का पीरियड है एंड डिलीवरी के बाद का पीरियड है, ये पूरा का पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है बच्चे का, और ये मॉनिटर्ड होना चाहिए, डॉक्टर्स की गाइडेंस में होना चाहिए। कहीं पे भी कुछ रिस्क फैक्टर लगे तो प्लीज कंसल्ट योर कंसर्न डॉक्टर और अ न्यूरोलॉजिस्ट फॉर अ better advice. Thank you.